Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए आज का जो एमसीक्यूज़ हम लोग शुरू करेंगे वह भी संविधान से संबंधित है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि संविधान से संबंधित प्रश्न आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं, इसलिए अगर इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो दोनों ही पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एमसीक्यूज़ में के माध्यम से जितने भी संविधान से संबंधित जिस तरह के प्रश्न होते हैं, खासकर हायर लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए पिछले एमसीक्यूज़ का जो आंसर पहले देख लें। एमसीक्यूज़ 59 का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथक कार्यनीति का समर्थन किया? ए घुरिये, बी वैली, सी एल्विन, डी श्रीनिवास। तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा सी। जनजातियों के लिए पृथक कार्यनीति का समर्थन एल्विन महोदय करते हैं। वह कहते हैं कि जनजातियां जहां हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, नहीं तो उनका अस्तित्व, उनकी संस्कृति, जो उनकी अलग पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पृथक कार्यनीति का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पृथक कार्यनीति पूछ रहा है, तो 20 का हमारा सही आंसर यहाँ हो जाता है सी। तो जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया है उसका नाम वर्षा श्रीवास्तव, सीमा चतुर्वेदी, झंडरतला तुमल इलाहाबाद, बी पॉजिटिव, आलोक यादव, रेखा मदेशिया। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज़ नंबर 60। पहला क्वेश्चन, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रवर्तित किया था प्रमुख रूप से? ए नडारों से, बी ब्राह्मणों से, सी एजारों से, डी नैयरों से। तो देखें, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, इसका क्या इंग्लिश हो गया? SNDP, श्री नारायण धर्म, डी से धर्म, पी से परिपालन आंदोलन। SNDP आंदोलन किससे संबंधित था? इझुआ जाति से। ये एजारो लिखा है यहाँ, इझुआ जाति से संबंधित था और यह मंदिर में प्रवेश को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। इनका नारा था एक जाति, एक ईश्वर और एक धर्म। याद रखिएगा, ये इझुआ जनजाति कहाँ है? ये इझुआ जाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। तो SNDP आंदोलन केरल में हुआ था, इझुआ जाति से संबंधित है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ए 15(4), बी 16(4), सी 17(4), डी 23(4). तो अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर होगा 2 का ए 15(4), क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है उससे भेदभाव नहीं बरतने के से संबंधित है। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान इत्यादि के स्थान पे इत्यादि के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद ST के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? ए 275, बी 334, सी 244, डी 164। तो यहाँ बी 334 या रिजर्वेशन की अवधि से संबंधित है, 244 यहाँ SC ST के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए 275। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ए BP मंडल, बी BR अम्बेडकर, सी
काका कालेकर, डी M.K. गांधी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति काका कालेकर थे। तो 4 का सही आंसर हमारा हो जाता है यहाँ C। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बीपी मंडल आरक्षण की, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात करते हैं। तो आरक्षण की बात होगी तो मंडल महोदय का नाम आएगा, और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति की बात होगी तो काला कालेकर का नाम आएगा। 4 का आंसर हो गया यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षण प्रतिशत किस राज्य में है? A महाराष्ट्र, B उत्तर प्रदेश, C पंजाब, D तमिलनाडु। अगर हम 5 का आंसर देखें तो सबसे ज़्यादा आरक्षण तमिलनाडु में मिलता है। 5 का आंसर हो गया यहाँ D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आधारभूत सरोकार रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आधारभूत सरोकार रखता है? अर्थात अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? A पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, B अस्पृश्यता का उन्मूलन, C अनुसूचित जातियों की सेवाओं के में पदों का आरक्षण, D अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है B। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो 6 का आंसर ये हो गया हमारा यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी हैं। उपरोक्त कथन किसका है? A बिट्रिस बेब, B मेरी बालस्टोनक्रॉफ्ट, C नैसी चौधरी, D मार्गरेट मीड। तो यहाँ 7 का आंसर है, यह कथन बिट्रिस बेब का है। 7 का आंसर हो गया यहाँ A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण करते हैं? A 330 और 332, B 275, C 265, D 340 एंड 342। तो आरक्षण में, यहाँ आरक्षण में कौन सा पूछ रहा है? लोकसभा और विधानसभा दोनों में एसटी के जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण करता है। तो इसका हम लोगों ने क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा यहाँ? 330 और 332। तो 8 का हमारा आंसर यहाँ हो जाता है A। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या? लारा। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, लारा। L से हो गया आपको लोकसभा में आरक्षण की बात, A से एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात है, R से राज्यसभा या राज्यों के विधानसभाओं की बात है, और A से फिर राज्यों के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात है। तो ये हमारा हो जाता है 330। L में क्या आ गया? 330। तो यहाँ 331 और यहाँ 332 और यहाँ 333। तो इस तरह से याद रखिएगा क्या फॉर्मूला? लारा। ये याद रहेगा आपको। तो राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में 330 और 332 दो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो 8 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिश्नोई समुदाय की महिलाएं एक महल के निर्माण हेतु पेड़ काटने वालों से पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गईं। A गुजरात में, B हरियाणा में, C राजस्थान में, D उत्तर प्रदेश में। तो हमारा 9 का आंसर यहाँ हो जाएगा C। बिश्नोई समुदाय राजस्थान में होता है, जिन्होंने सबसे पहले उनकी महिलाएं पेड़ों को काटने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी। इसी को देखते हुए चिपको आंदोलन भी हुआ था। तो 9 का आंसर यहाँ C हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण है। कथन कहता है भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित और असंबद्ध महसूस करते हैं। बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है? अल्पसंख्यक सजाती केंद्रित हैं। तो यह ए और आर दोनों सही हैं और इसका यह सही स्पष्टीकरण है। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाता है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष ए 1983 में, बी 1986 में, सी 1976 में, डी 1991 में। तो यहाँ हम आंसर देखेंगे तो महिला और समाज कल्याण के लिए विशेष मंत्रालय का गठन हमारा 1986 में हुआ था और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में या आंसर में कहीं आपको 1985 भी मिल जाता है। तो याद ध्यान दीजिएगा इसे यहाँ। तो 11 का यहाँ आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत संबंध है? अभी इसी तरह के पिछला क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा था। तो ए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, डी सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण। तो यह अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। याद रखिएगा ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। तो 12 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? ए जी.एस. घुरिये, बी डी.एन. मजूमदार, सी एन.के. बोस, डी बेरियर एल्विन। तो जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड, राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव हमेशा एल्विन महोदय देते हैं। तो हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 13 का हमारा आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कथन और कारण है। अस्पृश्यता और नृशंसा के व्यवहार के विरुद्ध अनुसूचित जातियों का विरोध बढ़ा है। अस्पृश्यता और नृशंसा के व्यवहार के विरुद्ध अनुसूचित जातियों का विरोध बढ़ा है। बिल्कुल सही है। कथन यहाँ, कारण क्या है? उनकी क्रियाओं ने शासन तंत्र को नियम और व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए उद्वेलित कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी क्रियाओं के कारण ही शासन तंत्र में नियम और व्यवस्था को सख्ती से लागू हुआ है। तो ये इसका कारण नहीं बनता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 14 का ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? बी। 14 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व के भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन संपूर्ण देश को प्रभावित करने के लिए कभी भी पर्याप्त सशक्त नहीं था। यह बिल्कुल सही है। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण विभिन्न पिछड़ी जातियों में गंभीर आंतरिक वैभिन्न थे और वे कभी साथ साथ काम नहीं कर सकते थे। यह बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता थी, ऊंच नीच की भावना थी। तो इस कारण क्या है, जातियों में बहुत ही गंभीर आंतरिक वैभिन्न, मतलब सबके विचार अलग अलग थे, इसलिए साथ साथ काम नहीं कर सकते थे। तो हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है। तो हमारा आंसर 15 का क्या हो गया यहाँ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यह भी कथन और कारण है। कथन है, भुगतान वाले श्रम बाजार में महिला जनसंख्या की नौकरियों के अवसर जितने अधिक हैं उतनी ही परिवार नियोजन की स्वीकृति की दर अधिक है। इसका कारण अवसर और बच्चे पर लागत माँ की रोजगार परिस्थिति के सीधे समानुपाती होती है। तो यह बिल्कुल सही है। जितनी महिलाएं नौकरी में हैं उतना ही परिवार नियोजन में उनकी स्वीकृति की दर अधिक है और अवसर और बच्चे पर लागत माँ की रोजगार परिस्थिति के सीधे समानुपाती हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। कारण
कथन और कारण दोनों सही हैं और यह इसका सही स्पष्टीकरण है। तो 16 का आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाता है? ए। 16 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कथन और कारण यह भी है। कथन क्या है? आज भारतवर्ष में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अवसरों का उपयोग करती हैं। बिल्कुल सही है। कारण, भारत का संविधान महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। बिल्कुल सही। अभी हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 15 को देखा था जिसमें भेदभाव नहीं करने से संबंधित है। तो इस कारण क्या है, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर प्राप्त हुए हैं। सभी पिछड़े वर्ग जो भी थे उनको अन्य वर्गों के साथ समान अवसर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हमारा कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। तो 17 का आंसर हमारा क्या हो जाता है यहाँ? ए। 17 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यह भी कथन और कारण है। कथन है, राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देते हुए संवर्धन करता है। बिल्कुल सही है। पिछले एमसीक्यूज में भी हम लोगों ने देखा था कि क्या है, अनुच्छेद 46 के तहत राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देता है। और इसका कारण क्या है? कमजोर तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों की शोषण से रक्षा तथा सामाजिक न्याय का संवर्धन कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक प्रक्रियाओं में है। तो यह बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसकी संवर्धन के लिए हमेशा क्या है, समाज में सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए या समाज के किसी वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए और शोषण से किसी की रक्षा होनी चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो ये क्या है, राज्य की प्राथमिक कार्यों में शामिल होता है। तो कारण और कथन दोनों सही हैं और यह इसका सही स्पष्टीकरण है। तो 18 का सही आंसर हमारा क्या हो जाता है यहाँ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अपनाई गई संरक्षात्मक भेदभाव की नीति आज अत्यधिक विवादास्पद हो गई है। यह एक कथन है। इसका कारण क्या है? शैक्षिक संस्थाओं तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों के एक ओर इन जातियों तथा दूसरी ओर उच्चतर जातियों के बीच की दूरी संकुचित की है। तो अगर हम देखें तो जब यहाँ पहला तो कथन सही है क्योंकि भारत सरकार ने SC ST के लिए जो संरचनात्मक भेदभाव, उनका संरक्षण करने के लिए जो आरक्षण की नीति अपनाई है वह क्या है, और विवादास्पद हो गई है। और इसका कारण बता रहा है कि शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में SC ST के आरक्षणों के एक ओर इन जातियों तथा दूसरी ओर उच्चतर जातियों के बीच की दूरी संकुचित हुई है। बिल्कुल नहीं, संकुचित नहीं हुई है, बल्कि यह दूरी और भी बढ़ गई है। हर वर्ग एक कैटेगराइज्ड हो गया है, वर्ग में विभाजित हो गए हैं। तो इस तरह से क्या है, यह दूरी कम ना होकर और बढ़ी है। तो कथन सही है और कारण गलत है। तो हमारा 19 का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 164, बी अनुच्छेद 341, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 338। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन पिछले MCQs में भी था और यह क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ही देंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितने लोग भी देखें समझें इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो आई थिंक यह इस बार का MCQs आप लोग के हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.